अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। रिड्यूस सिलेबस 2021 और 22, जिसमें आपको ये टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। 25% जो है सिलेबस कम हो गया है। हम 10th क्लास साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल का पहला सबक और उसमें के मौजूद रिड्यूस टॉपिक्स जो है देखने वाले हैं बच्चों। तो आप अपनी किताबों के अंदर इसको टिक आउट कर दीजिए ताकि स्टडी करते वक्त जो है आपको वो समझ में आ जाए कि ये जो है टॉपिक रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो पहला सबक सखली कशिश, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंदर आपको कौन से पॉइंट जो है कम कर दिए गए हैं। ये पेज नंबर 1 के ऊपर जो इत्तलाती मौसलाती टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ मुख्तलिफ सैयारों की सखली क़ुव्वत मालूम करके पेशकश का एक तोहफ़ा बनाइए, ये जो है आपको क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। तो आप इसको जो है याद नहीं करना है, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि आगे की पढ़ाई के अंदर जो है आपको ये मालूमात होना ज़रूरी है। तो मेरी एक राय थी कि तमाम बच्चे जो है इसको पढ़ लें। हाँ, इम्तिहानी नुक्ते नज़र से इसको याद या जो है आपको मतलब इसकी जो है स्टडी नहीं करनी है, लेकिन आपको जो है पढ़ लेना है ताकि आपको जो है आगे की पढ़ाई में कारआमद साबित हो। पेज नंबर 2 के ऊपर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर एक साइंसदान का तारुफ दिया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन। तो ये जो है ये भी सिलेबस के अंदर रिड्यूस कर दिया गया है। जो भी येलो येलो अगर आपको जो दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, तो वो जो है सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। आपको ये भी एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों, सर आइजैक न्यूटन के बारे में आपको जानना, पहचानना, इनकी मेहनत आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसको भी जो है आप एक बार सरसरी नज़र से जो है ज़रूर दौड़ा दीजिए ताकि आपको आगे की पढ़ाई के अंदर और फ्यूचर में जो है आपको ये कारआमद साबित हो। तो आप जो है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन इम्तिहान के अंदर इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये पेज नंबर 2 के ऊपर था। अब हम पेज नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। तो पेज नंबर 3 के ऊपर आप देखेंगे कि कोई भी हिस्सा रिड्यूस नहीं किया गया है। चौथे पेज के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है। आपको तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर से पढ़नी है। 5वें पेज के ऊपर, पेज नंबर 5, बच्चों ज़रा देखिए पेज नंबर 5, और इस पेज के ऊपर एक्सा दायरवी हरकत, मरकज जो हुवत का असर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी यहाँ पर जो है कम कर दी गई है। साथ ही आइए दिमाग पर जोर दें, इसको भी जो है कम कर दिया गया है। लेकिन बच्चों, मेरी अगर आप राय माने तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सा दायरवी हरकत अगर आपको नहीं समझेगा तो आगे की चीज़ नहीं समझने वाली। तो मेरी एक राय है कि ये रिड्यूस हो चुका है। ये सवाल आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन आपको इसका पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको टिक आउट कर लीजिए आप, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूर आपको आगे की पढ़ाई के लिए ज़रूरी है बच्चों। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप जो है सरसरी नज़र दौड़ा दीजिए, आप टिक आउट कर लीजिए। हाँ, इसे याद करना, इसे मेमोराइज़ करना और जो है रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको एक इंतहाई नुक्ते नज़र से। ठीक है, चलिए पेज नंबर 6 के ऊपर, अगर पेज नंबर 6 के ऊपर देखते हैं हम, तो आपको यहाँ पर देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर आइए दिमाग पर जोर दें। तो यहाँ पर एक जो है सवाल आपको पूछा गया था, ये सवाल रिड्यूस कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं ये भी मद्दो जज़र की हालत, जब समंदर के अंदर जो है मद और जज़र पैदा होते हैं, ये भी क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। तो किस वजह से होता है, क्या होता है, उसकी मालूमात यहाँ पर दी गई है। अगर आपको फ्यूचर के अंदर साइंस के अंदर जो है अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इसको जो है पढ़ लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आने वाला है। पेज नंबर 7 पर जब हम पहुंचते हैं तो पेज नंबर देखिए 7 के ऊपर टॉप में ऊपर ही जो है मजमून जुग्राफिया की दरसी किताब से मद्दो जज़र के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। साहिली समंदर पर सैर के लिए जाकर एक ही मुकाम के मद्दो जज़र का मुशाहिदा कीजिए। तो ये एक्टिविटी आपको जो है कम कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है। ना आपको ये पढ़ना है, ना ही आपको जो है ये इसके ऊपर सवालात या जो है ये एक्टिविटी करनी है। तो ये पेज नंबर 7 के ऊपर था।
चलिए हम पेज नंबर 8 पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो है हम देखें तो इसके ऊपर कोई हिस्सा जो है रिड्यूस नहीं किया गया है, सब की सब आपको अच्छे से स्टडी करनी है और अच्छे से जो है इसको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम पेज नंबर 9 पर पहुंचते हैं तो यहाँ कमियत और वजन, मास एंड वेट का जो एक पॉइंट टॉपिक दिया हुआ है, देखो बच्चों ये जो है कम कर दिया गया है ये भी, और उसके नीचे जो डब्बा दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आम बोलचाल में हम वजन और कमियत दोनों को एक ही मायने में लेते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग है, इसकी तो है तफसील आपको दी गई है। तो ये कमियत और वजन का भी पोर्शन जो है क्या किया, रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन मेरी बच्चों अगर बात मानते हैं तो आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वज़न और कमियत में फ़र्क मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज रह जाएं, अगर आपने ये बोला कि रिड्यूस हो गया है हम नहीं पढ़ेंगे, तो आपको आगे चलकर बहुत कन्फ्यूजन होगा। आप 11-12 के अंदर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी राय है आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, पढ़िए, लेकिन हाँ ये एग्ज़ाम में सवाल नहीं आएगा। 25% कम हो गया है, तो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से देखें तो ये रिड्यूस है, लेकिन आपको ये पढ़ना, सोचना, समझना ज़रूरी है बच्चों। उसके बाद अगर हम 10वें पेज नंबर पर पहुंचते हैं, पेज नंबर 10 के ऊपर, तो नीचे देखिए, क्या आप जानते हैं सखली लहरें, ग्रेविटेशनल वेव्स कौन कौन सी होती है, कौन से किस्म की होती है, उसकी तफसीलात यहाँ पर दी गई है, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको ये भी जो है इम्तिहान में नहीं पूछे जाने वाला है। उसके बाद पेज नंबर जो है 11 पर देखें तो क्या आप जानते हैं, ठीक है, किस ज़मीन पर किसी एक मुकाम पर जी की कीमत तमाम अशिया के लिए एकसा होती है। इस तरीके की तमाम जो है यहाँ पर एक एक्टिविटी और एक मालूमात जो है आपको दी गई थी। तो ये भी जो है क्या आप जानते वाला बॉक्स पूरा का पूरा जो है रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें से कोई भी सवाल आपको एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये थे पेज नंबर 11 पर। उसके बाद जो है अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो पेज नंबर 12 के ऊपर कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर जो है रिड्यूस नहीं की गई है, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 12 के ऊपर जब पहुँचते हैं हम, तो पेज नंबर 12 के बाद 13 के ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पर रिड्यूस नहीं है। उसके बाद 14 के ऊपर जब हम पहुँचते हैं तो पेज नंबर 14 के ऊपर जो है क्या आप जानते हैं खला में अदम तवाज़ुन की कैफियत। देखिए बच्चों, ये पीला जो दिख रहा है ना आपको हाईलाइटेड, ये जितना भी हाईलाइट किया हुआ है ये तमाम रिड्यूस है। तो अच्छे से आप इसको अपने किताब में टिक कर दीजिए, इसके ऊपर एग्ज़ाम में सवाल नहीं आने वाला। ये आपको 25% जो है कम कर दिया गया है। तो खला में अदम तवाज़ुन की कैफियत, ये इसके ऊपर सवाल नहीं आएगा। इस तरीके से ये हमारा सबक जो है मुकम्मल होता है। मश्क के अंदर जो है मश्क आपको दी हुई है, ये आपको मश्क करनी है, कंपलसरी है। हाँ, लेकिन इसमें से जो रिड्यूस हुए वाले असबाक हैं, रिड्यूस हुए वाला जो टॉपिक्स है, उसके ऊपर जो अगर सवाल आता है तो वो सवाल आपको जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। मश्क में के अंदर की भी वो सवालात को जो है आपको नहीं पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको करनी है। ये है मश्की सवाल आखिर के। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक सबक मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट जो है अपलोड हम करेंगे इंशाल्लाह। जो है नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है इसकी लिंक और जो है ये जो है दिखाई दे रही होंगी। साथ ही जो है आप हमारे जो है इस सबक के ऊपर के वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है ये लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ से आप जो है इस सबक की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और ये PDF भी आपको जो है मिल जाएंगी। बस आपको जस्ट जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को देखना है और सीखना है। साथ ही हमारे YouTube चैनल हासिल इल्म को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर जो है रिड्यूस वाला है वो आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।